सांसों पर महासंकट। जी हां, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट के बीच बीएमसी हरकत में आई है। बीएमसी अब 16 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। बीएमसी ने कहा है कि ये प्लांट 1 महीने में लगाए जाएंगे। 12 सरकारी अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिससे करीब 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। कोरोना संकट के बीच हरकत में आई बीएमसी। मुंबई में 16 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी बीएमसी। 1 महीने में बनेंगे ऑक्सीजन के प्लांट्स। 12 सरकारी अस्पताल में 16 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। बीएमसी 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगी। यानी इस वक्त आप कह सकते हैं देर से जागे हैं, लेकिन चलिए, जब जागे तब सवेरा। ये पहले होना चाहिए था। बहुत लेट डिसीजन है और मुझे लगता है कि जो डिसीजन बीएमसी ने लिया है वो देश के हर शहर, हर बड़ी राजधानी को लेना चाहिए कि कम से कम जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो बड़े अस्पतालों के पास हो। आप ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करें, ऑक्सीजन आप बनाएं, जिसमें कम से कम दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। बड़ा अच्छा और सराहनीय कदम बीएमसी का। दिल्ली नहीं, मुंबई के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। क्या है वहां के ताजा हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कल रात में ही जो है विशाखापट्टनम से एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन नागपुर पहुंची थी और उसके बाद में जो है नासिक में भी ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो अब इसको लेकर मुंबई महानगर पालिका ने भी हर डिस्ट्रिक्ट में और जितने भी सरकारी जो अस्पताल है वहां पर खुद का ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं जेजे अस्पताल में हूँ। अगर बात करें जेजे अस्पताल में, तो यहाँ के हालात सुधार पे अगर बात करें बीएमसी की, तो बीएमसी की कई अस्पताल में लगातार कोविड मरीजों को एडमिट करने के लगातार फोन आ रहे हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो मुंबई महानगर पालिका ने एक आज अहम फैसला लिया है, जिसके तहत जितनी भी बीएमसी की अस्पताल है वहां पर और एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की किल्लत महसूस ना हो। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर क्या है हालात, पूरी रिपोर्ट शिवानी मिश्रा की जुबानी। हाहाकार के बीच में महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं ठप पड़ता नजर आया कोरोना की महामारी में, जहां पर लगातार अस्पतालों के अंदर लोगों की भीड़ बढ़ती रही और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ बेड्स की कमी थी। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के सायन अस्पताल में। बता दें कि लोकमान्य तिलक महानगर पालिका द्वारा चलाया जा रहा सायन हॉस्पिटल जो है सरकारी अस्पताल है, जहां पर कोरोना की शुरुआत से ही लगातार पेशेंट्स की ट्रीटमेंट जारी थी। ये वही अस्पताल है जहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि एक ही बेड पर 2 से 3 कोरोना के पेशेंट्स को रखा जा रहा था। फिलहाल इसी बीच में बता दें कि अस्पताल के अंदर मुंबई के जहां हर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी, उनमें भले ही अब बेड्स की कमी की पूर्ति की जा चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी एक बहुत बड़ा इसके अलावा बता दें कि फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बीएमसी द्वारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 16 ऑक्सीजन प्लांट्स को मुंबई के कुल मिलाकर 12 सरकारी अस्पतालों में प्लेस किया जाएगा, जहां ये 16 ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑक्सीजन की बढ़ रही कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगातार पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर डिफेक्ट के चलते कई बड़े बड़े हादसे हुए, जहां पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसी बीच में अगर 16 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगेंगे तो देखना ये होगा कि बेड्स की कमी कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कम हो रही है और लोगों को इनफ बेड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगने के बाद ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी कितने जल्दी खत्म होती है, क्योंकि इन सारे प्लांट्स को फिट होने में, सेटअप होने में अभी भी 1 महीने का वक्त लगेगा। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिन महाराष्ट्र की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। महाराष्ट्र बढ़ रहे कोरोना केसेस पर किस तरह से काबू करता है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। मुंबई में फिलहाल क्या हालात है, मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने जायजा लिया। में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल 24 घंटे में जो है 67,000 जितने कोरोना के केस सामने आए थे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में करीब 8,000 जितने
कोविड केस कल आए थे। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अभी भी जो है कई जगह पर जो है बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन जारी है और काफी जगह पर जो है मुंबई पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है। बेवजह जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, उनका आधार कार्ड भी जो है जब्त कर लिया जा रहा है। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई कारण नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारी संवाददाता शिवानी हमसे लाइव जुड़ रही है। शिवानी, आप 16 नए आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, बीएमसी ने यह फैसला लिया है। कब तक बन जाएगा? आपने बताया 40,000 मेट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। फैसला अच्छा है, थोड़ा लेट आया है, लेकिन उम्मीद कब तक करें कि ऑक्सीजन के मामले में मुंबई सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बीएमसी का प्रोटोकॉल सामने आया है उसके अंदर एक बात बहुत ही क्लियरली लिखी गई है कि जब अप्रूवल मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए उसके बाद से 1 महीने का वक्त लगेगा सेटअप को तैयार होने में। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मई महीने के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र जो मुंबई है खास करके वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन को लेकर। हालांकि कुछ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मई और जून का जो महीना है एक बार दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर केसेस की स्पाइक सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो बहरहाल अगर ये ऑक्सीजन प्लांट जो है अगर जून के पहले सप्ताह तक भी बन पाएंगे तो ना सिर्फ मुंबई सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा बल्कि महाराष्ट्र के जो अलग हिस्सों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दिक्कत है वो कहीं ना कहीं मुंबई खुद उन्हें ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोवाइड करके और ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करके देश के सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज में से हटने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। लेकिन फिर भी 1 से सवा महीने का वक्त इसमें पूरा लगेगा। ठीक है शिवानी, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद, उनके पास भी जाऊं। लेकिन शिवानी, आपको लगता है थोड़ा लेट ये फैसला आया है? ये पहले हो गया होता तो शायद आज इतनी किल्लत नहीं होती। ऑक्सीजन की मारामारी है, इतना कठोर लॉकडाउन लगाना पड़ा है, 10,000 से 50,000 जुर्माना रखना पड़ा है। ये काम महाराष्ट्र विकसित प्रदेशों में से एक है, ये डिसीजन पहले होना चाहिए था। कम से कम आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, पूरे महाराष्ट्र की बात हम जहां तक कर रहे थे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 2 से 3 अलग अलग मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर बात मुंबई की ही की जाए तो पूरे मुंबई में बहुत ही लिमिटेड ऐसे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जिनके पास गैस ऑक्सीजन को स्टोर करने की व्यवस्था है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिफिलिंग की बात की जाए तो पूरे मुंबई में ऐसा एक भी सेंटर नहीं है जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल किया जा सके। तो ये जाहिर सी बात है कि जो डिसीजन आया है वो काफी ज्यादा देरी से आया है। महाराष्ट्र पिछले ही कुछ 20 से 25 दिनों के अंदर 15, 20, 25 हजार के आंकड़ों से सीधे 50, 60 और 70 हजार के आंकड़ों तक पहुंच गया। अगर ये फैसला मार्च के महीने में लिया गया होता या फिर बढ़ रहे सेकेंड स्ट्रेन को देखते हुए पहले से ही बीएमसी ने अपनी तैयारियां कड़ी की होती तो शायद इस व्यवस्था पर इतने सवाल नहीं उठते। ठीक है शिवानी, आपने ग्राउंड की रिपोर्ट बताया कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला हुआ, अच्छा फैसला है और इसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। और इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अनिल बंसल सीएमओ है, एनडीएमसी फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ नरेश चापला है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। पहला सवाल डॉक्टर अनिल बंसल जी आपसे। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र ने फैसला लिया है कि अब जितने भी बड़े हॉस्पिटल है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, साथ ही साथ प्लांट्स की तादाद महाराष्ट्र में और बढ़ाई जाएगी। बीएमसी ने फैसला लिया है मुंबई के लिए। क्या यही मॉडल दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम गुरुग्राम से, क्या यही मॉडल सभी बड़े राज्यों को अपनाना चाहिए, सभी बड़ी कैपिटल्स को अपनाना चाहिए कि कम से कम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर प्लांट्स होना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये कोरोना का जो महामारी आई है एक नई तरह की बीमारी थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। और पिछले कुछ सालों से देखिए हमारे यहाँ जो हेल्थ बजट ऑलरेडी बहुत कम था, 1% जीडीपी का है, जबकि WHO के अकॉर्डिंगली 10% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है संसार में, तो ऐसे में हेल्थ बजट अच्छा होना चाहिए जिससे कि इसने की तैयारियां हमेशा होनी चाहिए और मरीजों को इलाज प्रॉपर मिलना चाहिए। अब जो बॉम्बे ने किया है ये एक नी जर्क रिएक्शन है और बाकी जगह भी जो नी जर्क रिएक्शन होगा। जब ये पूरे संसार में पैंडेमिक फैला हुआ था
दिसंबर में इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर मौतें हो रही थी, लोग बिगड़ रहे थे, तब हमारी गवर्नमेंट सोच रही थी कि शायद हम इससे निकल गए। अब जब गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए, बड़े बड़े रैलीज करनी शुरू कर दी, कुंभ के मेलों में शुरू कर दिया, धार्मिक रैली शुरू कर दी, तो आम जनता ने सोचा कि अब जो है हमारे देश के अंदर कोरोना नहीं आएगा, डाउन हो चुका है, और सबने प्रिकॉशन जब छोड़ दी तो ये एकदम से फैला। ठीक है, अगर वो प्रिकॉशन ठीक है, कोविड बिहेवियर हम लगा के रखते डॉक्टर अनिल बंसल, आपने एक बार डॉक्टर नरेश चावला जी के पास चलते हैं और हम लगातार अपनी स्क्रीन पर, मैं अपने एक बार पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से वो स्क्रीन दिखाएं। इंडिया न्यूज की ओपीडी है, आप ये स्क्रीन देख पाएंगे। एक मिनट रोकूंगा डॉक्टर चावला आपको, एक बार वो स्क्रीन हम आपको दिखाना चाहते हैं। इंडिया न्यूज की ओपीडी है, हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि कई सारे लोग घर पर हैं, परेशान है। 01161364621 पर आप कॉल करें, कॉल कर आप जो भी सलाह आपको घर पे चाहिए, हम बार बार इस बात को लिख रहे हैं। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी है, घर बैठे डॉक्टर की सलाह लीजिए। 01161362114 पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे पास हैं, उनके पास चलते हैं। आप कोई भी कॉलर हमें फोन करेंगे, आप घर पे हो, आइसोलेशन में हो, आपके नजदीकी कोई भी व्यक्ति बीमार है, आपकी डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, इंडिया न्यूज ये मुहिम चला रहा है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल बंसल और डॉक्टर नरेश चावला। आपके कोई भी सवाल होंगे, जो भी जवाब हो सकता है, जो भी असिस्टेंस हो सकती है, दोनों डॉक्टर्स आपको देंगे। डॉक्टर नरेश चावला, अच्छा फैसला है महाराष्ट्र का कि हाँ कम से कम ये ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट जो है वो उस प्रोसेस से बचे, आप खुद ऑक्सीजन प्लांट्स बड़े हॉस्पिटल में लगाएं। दिल्ली और बाकी राज्यों को भी तुरंत मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अगर मैक्स, अपोलो, बत्रा बड़े अस्पताल चल रहे हैं, कम से कम इनके पास अपने प्लांट्स होने चाहिए कि ऑक्सीजन ये खुद बनाए। आप क्यों बैठे हुए हैं कि टैंकर आएगा आइनॉक्स से तब आप ऑक्सीजन चढ़ाओगे? कितने लोगों की मौत हो गई डॉक्टर साहब इससे? देखिए, जितने भी ये फैसले हो रहे हैं ये सिर्फ एक रिएक्शन है कायदे से। मैं आपको बता दूं कि हम दिसंबर में और तक ऑलमोस्ट पिछली पीक से बाहर निकल चुके थे, फर्स्ट वेव से बाहर निकल चुके थे। लेकिन हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में इंक्लूडिंग अमेरिका, इंग्लैंड, होल ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पता चल गया था कि वेव आने वाली है। लेकिन फरवरी के अंत तक हमें आभास हो गया था कि वेव आ चुकी है, और पूरा मार्च गुजर गया, तब तक भी हमने शांति से गुजारा है। शांति से थोड़े थोड़े केस आ रहे थे। मत भूलिए कि हमारे 9 अप्रैल को हमने पहला लाख क्रॉस किया था, 9 दिन बाद हमने दूसरा लाख क्रॉस किया था, और उसके 6 दिन बाद हमने तीसरा लाख क्रॉस किया था। और जिस स्पीड पे केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा डर है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर हम चौथा लाख भी क्रॉस करेंगे। अब बात आ गई कि जो ये प्रिपरेशंस अब हो रही हैं, जो प्लांट्स अब लग रहे हैं, उसका लाभ शायद इस वे में हम नहीं उठा पाएंगे। तो आपका कहना कि क्या दूसरे शहरों में, तो मैं स्पष्ट कहूंगा, जैसे कि डॉक्टर अनिल बंसल ने भी कहा, हमारा जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जीडीपी जो बजट है वो हार्डली 1% है। मोस्ट नेशंस आर स्पेंडिंग, वेस्टर्न नेशंस, इवन साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज, सिंगापुर, बैंक और ये थाईलैंड, ये भी अच्छा खासा खर्च करते हैं, आपको 5-6%, 10%। तो अब तो इतना ही कहा जाएगा कि ये हमारे लिए एक सीख है। लेकिन अभी जो हमारी एकदम तैयारी है, मैं आपके बात कुछ बातें आपके व्यूअर से शेयर करना पसंद करूंगा। इस टाइम 2 चीजें हैं। एक तो कोरोना के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। एक जो लोगों का बिहेवियर है वो बहुत ही एंजाइटी और बेचैनी का हो रहा है। आपका सबसे पहला किसी भी मरीज का या मरीज फैमिली का कुछ को अपने फैमिली डॉक्टर से या फिजिशियन से या प्राइमरी हेल्थ स्पेशलिस्ट के टच में रहना चाहिए। उससे जो हमारी सर्विस सिस्टम चरमरा रही है, इसलिए चरमरा रही है कि सब कुछ लोग जब सेवाएं ज्यादा ले रहे हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, सीटी स्कैन, HRCT ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, क्योंकि बात आप यहां तक लाए हैं, मैं इसमें एक बात और समझना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप दिल्ली की बात करिए, आप टेस्ट कराने जाइए, शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपका टेस्ट होगा, उसके बाद 4 दिन तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर रिपोर्ट आएगी तो फिर आपको डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक 9 दिन निकल जा रहे हैं। ये 9 दिन बहुत घातक है, क्योंकि जो वेरिएंट है, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, 9 दिन, हाँ डॉक्टर साहब आप ही से सवाल है, मैं सवाल पूरा कर लूं। 9 दिन में ये वेरिएंट बिल्कुल आप समझिए चेस्ट को 70% तक खत्म कर दे रहा है। जो 10 दिन का पेशेंट है डॉक्टर साहब, जब HRCT थोरैक्स उसका हो रहा है, 80%, 70%, 60% तक लंग डैमेज है। ऐसे लोगों को पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
मैं दोबारा बता दूं, सबसे पहला उद्देश्य किसी भी मरीज को अपने फैसले खुद नहीं करने चाहिए। जो व्हाट्सएप पे सलाहें चल रही हैं वो नहीं लेना चाहिए। टू बी इन टच विद योर वेदर फिजिकल हो या वीडियो वाला, या उनका कोई व्हाट्सएप कनेक्शन से हो या टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो, उसके टच में आप रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जो एंजाइटी मरीज अपने आप खुद बनाते जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। मैं इस टाइम देख रहा हूं आधे से ज्यादा जो HRCT हो रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन हो रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। वो मरीज अपनी ही सलाह से खुद ही चले जाते हैं। जो HRCT होना चाहिए वो 7वें दिन से पहले नहीं होना चाहिए। कई बार मरीज क्या करते हैं कि जैसे ही उनका RT-PCR यानी कि जो मेन टेस्ट है, जो ठीक टेस्ट है, वो पॉजिटिव आता है, जस्ट नेक्स्ट डे अपने डर के चक्कर में मुझे कुछ हो ना जाए वो अपने आप कराने चले जाते हैं। इतनी जल्दी CT स्कैन नहीं होना चाहिए। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं मोस्ट लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन की होर्डिंग शुरू कर दी है, सिलेंडर अपने घर में रखना शुरू कर दिया है। जहां तक ICU की बेड्स की बात है, मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा पेशेंट्स ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की शायद जरूरत नहीं है। उनकी इस वजह से क्या हो रहा है, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको हॉस्पिटल मिल नहीं पाता है। दिल्ली के मैं अच्छी तरह देख रहा हूं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल्ली ऑक्युपाइड है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात इसको आगे बढ़ाएंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। और इंडिया न्यूज OPD, आप नाम ही हमने दिया है, OPD देना पड़ा क्योंकि लोग इतना परेशान थे, लोग इतने कॉल्स कर रहे थे, लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इसीलिए हमने नाम दिया कि इंडिया न्यूज की OPD है। 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स, डॉक्टर अनिल बंसल, नरेश चावला हमारे साथ हैं। आपके कोई भी सवाल हो आप दिए गए नंबर पर फोन करिए, हम डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेंगे और जितनी मदद हो सकती है हम आपकी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।